क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिवराज की सकल तलपट और समायोजन पर से वार्षिक हिसाब तैयार करिए। तारीख 31/3/2025 के दिन की सकल तलपट दी है। खाते का नाम, खाते का खाता पृष्ठ दिया है, उधार शेष और जमा शेष दिया है। खाता दिया है व्यापार खाता 1,90,000, पूंजी और आहरण खाता 14,000 और 2,40,000 दिया है। स्थायी संपत्ति 1,63,000 दिया है। ऑफिस खर्च और डूबत ऋण अनामत 26,000 और 5,000 दिया है। रोकड़ और बैंक दिया है 8,000 और 5,000। भाड़ा दिया है 6,000। बीमा और चुकाना बाकी ऑफिस खर्च 12,000 और 1,000 दिया है। वेतन मजदूरी 1,20,000 दी गई है। ग्राहकों और व्यापारियों 80,000 और 90,000 दिया है। हुंडी 8,000 और 12,000 दिया है। बट्टा है 2,000 और 3,000। अग्रिम चुकाया बीमा है 1,000। अंतिम स्टॉक है 15,000। स्टेशनरी स्टॉक 1,000। बिक्री वितरण खर्च है 90,000। टोटल है 5,46,000। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं निजी उपयोग के लिए 2,000 का माल निकाला था, जिसका बही में लेखा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये हम लोग तो लाभ हानि यानी खरीद में से घटाते थे, व्यापार खाते में से घटाते थे ना, खरीदी में से, व्यापार खाते के खरीदी में से 2,000 घटाते थे निजी ऊपर यानी आहरण में ले गए। तो व्यापार खाता तो हमको दिया हुआ है, यानी व्यापार खाता हमको सुधार के वापस से बनाना पड़ेगा। व्यापार खाता सुधार के बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? शिवराज का तारीख 31/3/2025 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का सुधारा हुआ व्यापार खाता, बराबर व्यापार खाता दिया है। नहीं तो हम लोग को लाभ हानि खाते में डायरेक्ट व्यापार खाता में लिख देते जमा में, ओके। लेकिन सुधार के बनाना है, इसलिए व्यापार खाता यानी सकल लाभ 1,90,000 है। उसमें से आहरण से गया माल यहाँ पर 2,000 और कहाँ लिखेंगे? निजी उपयोग के लिए लिया गया आहरण 2,000 पक्की तलपट में दायित्व की तरफ लिखते हैं, ओके। 2 एंट्री समझ में आ गई, कहाँ कहाँ लिखते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास लेखा दिया है आवक माल गाड़ी भाड़ा किराया 1,000 चुकाना बाकी है। तो यहाँ पर देखोगे आवक माल गाड़ी भाड़ा दिया गया है, नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? आवक माल गाड़ी भाड़ा यहाँ पर लिखेंगे कैसे? चुकाना बाकी आवक माल गाड़ी भाड़ा 1,000 और कहाँ पर लिखेंगे? चुकाना बाकी है तो दायित्व है, दायित्व तरफ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चुकाना बाकी आवक माल गाड़ी भाड़ा 1,000, बराबर। कहाँ पर लिख रहे हैं? पक्की तलपट में पूंजी दायित्व की तरफ लिखा है, ओके। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ओके। अब लोग देनदार पे आते। देनदार के पास से 5,000 बिक्री खाते जमा किए थे, बराबर। देनदार के से प्राप्त 5,000 हमको रोकड़ मिले थे, जो कि हमके बिक्री खाते जमा कर दिए। देनदार के खाते जमा करने थे लेकिन बिक्री खाते जमा कर दिए, तो हम लोग बिक्री में से घटाएंगे, पर बिक्री तो यहाँ है ही नहीं, तो बिक्री में से घटाते थे तो किधर? जमा तरफ घटाते थे, तो उसका उल्टी एंट्री कहाँ करेंगे? इधर तरफ। इसे ही आहरण का हमको घटाते थे इधर से, तो यहाँ पर माइनस में करना पड़ेगा, तो माइनस की जगह पर हम लोग इधर साइड भी लिख सकते हैं, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे देनदार से प्राप्त रोकड़ भूल से बिक्री खाते लिखा 5,000, यहाँ घटाते थे, घटाने की जगह यहाँ लिख दिया है। और कहाँ लिखेंगे? देनदारों में से क्या करेंगे यहाँ पर देनदार में से रोकड़ प्राप्त है 5,000, वो घटा देंगे तो 75,000 आता है, ओके। कहाँ पर है? संपत्ति की तरफ, ओके। समझ में आया होगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर स्थायी संपत्तियों पर 10% की दर से घिसाई का प्रावधान है। तो स्थायी संपत्ति है 1,63,000, तो यहाँ हमने लिखा है 1,63,000 है, उस पर घिसाई दी गई है 10%, तो घिसाई आप लिख सकते हैं 10% की घिसाई 16,300। 1,63,000 में से 16,300 घटाते हैं तो 1,46,700 आता है। घिसाई को कहाँ लिखा जाता है? लाभ हानि खाते के उधार तरफ में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? स्थायी संपत्ति पर घिसाई 16,300, ओके। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है? नहीं लिखी उधार खरीदी। उधार खरीदी नहीं लिखी है तो खरीदी में जोड़ा जाता है तो हम लोग का उधार में ही जोड़ते हैं, तो जोड़ने वाले को उधार तरफ ही लिखते हैं। लिखेंगे नहीं लिखी उधार खरीदी 5,000, और लेनदारों में भी जोड़ेंगे तो लेनदार है 90,000 है, ओके। लेनदार 90,000 और नहीं लिखी उधार खरीदी तो 5,000 जोड़ेंगे तो 95,000 हो जाता है। कहाँ पर? पक्की तलपट में पूंजी दायित्व की तरफ, ओके। समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है? आग से जल गया माल 10,000, बीमा कंपनी ने मंजूर किया दावा 8,000 है। इसकी 3 एंट्रियाँ होती हैं। कैसे? एक तो आग से जल गया माल व्यापार खाते के
खरीदी में से घटाएंगे, पर खरीदी दी गई नहीं है इसलिए व्यापार खाते के खरीदी उधार तरफ लिखते हैं, तो इसको खरीदी नहीं है इसलिए व्यापार खाते के जमा तरफ में लिखेंगे। आग से जल गया माल 10,000। पहली एंट्री समझ में आया। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, बीमा कंपनी से हमको 8,000 मिलेंगे, मिलेंगे तो वो हमारी संपत्ति हो गई, इसलिए बीमा कंपनी खाते यहाँ पर संपत्ति की तरफ पक्की तलपट में संपत्ति की तरफ में लिखा है बीमा कंपनी खाते 8,000। समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे तीसरा देखते हैं इसकी एंट्री। अब देखो 10,000 का माल जल गया था, 8,000 हमको बीमा कंपनी देगी, 2,000 बचे, तो 2,000 हमारा क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो लाभ हानि खाते के नुकसान के उधार तरफ में लिखते हैं। आग से हुआ नुकसान 2,000। समझ में आया होगा। तो सब का सब हम लोग यहाँ पर कर दिए हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई दे तो आप हाइप भी कर सकते हैं। और PDF लेना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लीजिए और अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट में सेंड कीजिए, ओके, जिससे हम लोग आपको इसकी PDF भी भेज सके, क्योंकि आपका पेपर इसी में से असाइनमेंट में से आने वाला है, दूसरे कोई असाइनमेंट में से नहीं आने वाला है। देखते हैं अब हम लोग शुरुआत से देखते हैं। क्या हमने व्यापार खाता लिखा, हाँ व्यापार खाता 1,90,000 है। पूंजी और आहरण 14,000, तो पूंजी है 2,40,000, आहरण है 14,000। पूंजी 2,40,000 और आहरण 14,000 लिख दिया है, ओके। उसके बाद देखते हैं स्थायी संपत्ति का हमने कर दिया घिसाई सहित। ऑफिस खर्च और डूबत ऋण अनामत है, तो ये डूबत ऋण अनामत हमको कहाँ से घटाना है, सिर्फ यहाँ पर दिया गया है। अगर डूबत ऋण का समायोजन विभाजन होता तो हम लोग लाभ हानि खाते में लिखते, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सिर्फ डूबत ऋण अनामत दिया है, इसलिए डूबत ऋण अनामत या तो हम लोग इसमें से घटा देंगे देनदारों में से, अथवा तो आप यहाँ पर भी इधर साइड भी लिख सकते हैं दायित्व की तरफ, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। रोकड़ और बैंक दिया गया, डूबत ऋण अनामत ऑफिस खर्च लाभ हानि खाते के उधार तरफ में ऑफिस खर्च 26,000 लिख दिया है। उसके बाद हम लोग रोकड़ और बैंक देखते हैं, तो रोकड़ यानी उधार शेष है, तो ये संपत्ति है, और ये जमा शेष है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक कहाँ पर है, जमा शेष, बैंक की जमा शेष होगी तो मतलब ओवरड्राफ्ट है, इसलिए यहाँ पर बैंक लिखेंगे दायित्व तरफ 5,000 और रोकड़ शेष 8,000 यहाँ पर लिखा है पक्की तलपट के अंदर, ओके, समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं भाड़ा क्या है, हमारा खर्चा है, तो हमको कहाँ पर लिखना पड़ेगा, लाभ हानि खाते के उधार तरफ में। तो लाभ हानि खाते के उधार तरफ में हम लोग को यहाँ पर लिखा है, बराबर, कहाँ पर है, भाड़ा नहीं लिखा है, ये रहा 6,000, ओके, यहाँ पर लिखा है, देखो नीचे 6,000 लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं बीमा और चुकाना बाकी ऑफिस खर्च। बीमा हम लोग लाभ हानि खाते में लिखते हैं 12,000, तो यहाँ पर देखोगे बीमा कहाँ पर है, यहाँ पर बीमा है, ये रहा 12,000, और चुकाना बाकी ऑफिस खर्च दिया है, जमा बाकी है, तो यानी ये दायित्व तो है, तो इसको हम लोग तलपट में दिया तो तलपट में ही लिखेंगे चुकाना बाकी ऑफिस खर्च 1,000, ओके, कहाँ पर है, पक्की तलपट के दायित्व तरफ दिया हुआ है, ओके। अब हम लोग देखते हैं वेतन मजदूरी 1,20,000 है, तो लाभ हानि खाते के उधार तरफ में आपको पता है आता है, तो यहाँ पर वेतन मजदूरी 1,20,000 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राहकों व्यापारियों 80,000 और 90,000। ग्राहक मतलब होता है देनदार और व्यापारी मतलब लेनदार, तो देनदार है 80,000 और लेनदार है 90,000, तो यहाँ पर लिखेंगे लेनदार 90,000, तो जो नहीं लिखी उधार खरीदी हमने लिख दी 5,000। ऐसे ही देनदार में रोकड़ प्राप्त था 5,000 का, और डूबत अनामत दिया है उसको घटा के यहाँ पर लिखा हुआ है पक्की तलपट में, ओके। अब है हुंडी है, ये है उधार शेष होती है लेनी हुंडी जो कि संपत्ति है, और जमा शेष होती है देनी हुंडी जो कि दायित्व है। दोनों को लिखा है, देखो यहाँ पर पक्की तलपट में कहाँ लिखा है, पक्की तलपट में लिखा है देनी हुंडी, कहाँ पर लिखा है दायित्व में, और लेनी हुंडी यहाँ पर लिखा है 8,000, ओके, आया समझ में। अब हम लोग आगे देखते हैं। बट्टा है, बट्टा ये है उधार तरफ है, मतलब लाभ हानि खाते के उधार तरफ में ही आएगा, और जमा तरफ है तो जमा तरफ ही आएगा, ओके। तो ये है हमारा दिया बट्टा, कौन सा है, दिया बट्टा, और ये है प्राप्त बट्टा, ओके। तो दिया बट्टा आता है उधार और प्राप्त बट्टा आता है जमा में, ओके। जहाँ पर दिया वैसे ही सेम टू सेम लिखना है, हो गया है। यहाँ पर
अग्रिम चुकाया बीमा 1,000 है, जमा शेष है मतलब ये संपत्ति है, संपत्ति तरफ में लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम लिखा है, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 1,000। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं अंतिम स्टॉक तो व्यापार कहाँ पर आएगा, लाभ हानि खाते के पक्की तलपट के जमा तरफ में आएगा, और इसलिए लिखे अंतिम स्टॉक। व्यापार खाते में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तलपट में दिया हुआ है। स्टेशनरी स्टॉक भी 1,000 है तो वो भी पक्की तलपट में लिखा जाएगा, बराबर। संपत्ति तरफ में स्टेशनरी स्टॉक 1,000। उसके बाद देखते हैं बिक्री वितरण खर्चा, लाभ हानि खाते के उधार तरफ में आएगा, खर्चा है इसलिए खर्चा और नुकसान हमेशा क्या लिखते हैं, उधार तरफ। तो बिक्री वितरण खर्च लिखा है 90,000। उसके बाद देखोगे तो ये इन सबको टोटल करोगे व्यापार खाते को, तो ये हमारे पास है 1,90,000, 2,000 और 10,000, 2,02,000 आता है। 2,02,000 लिखा, उसमें से हम लोग 1,000 और 5,000 और 5,000 घटाते तो 1,91,000 ही आता है, बराबर। तो इसको ये हमारा क्या हो गया, सकल लाभ। यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हैं लाभ हानि खाते ले गए, और यहाँ पर सकल लाभ लिखा 1,91,000 लाभ हानि खाते से लाए, कहाँ से लाए, व्यापार खाते से लेके आए। इन सब का टोटल करते हैं तो 2,52,000 आता है। यहाँ पर कितना आता है, 2,74,300 आता है। ओके, 2,74,300 आता है। उसमें से हमको ये घटाना है, सबको घटाएंगे तो आता है हमारे पास यहाँ कितना आता है, इधर का टोटल ज़्यादा होता है, 2,74,300 इधर का टोटल होता है। उसमें से हमको 2,74,000 में से 1,91,000 3,000 घटाते हैं तो 80,300 हमारे पास शुद्ध हानि आती है। शुद्ध हानि आई तो क्या ले जाएंगे, पूंजी खाते ले जाएंगे। तो यहाँ पर पूंजी खाता है, ये रहा पूरा पूंजी खाता। ओके, यहाँ तक है पूंजी खाता। तो ये को पूंजी है, ये पूंजी पर ब्याज नहीं है, शुद्ध लाभ नहीं हुआ था। घटाओ क्या करना है, आहरण दिया इतना और निजी उपयोग में लिया एक्स्ट्रा आहरण है 2,000 और शुद्ध हानि है तो यहाँ पर इन सब का टोटल किया तो 96,300 आया है। इस 96,300 को 2,40,000 में से घटाते हैं तो 1,43,700 आता है। इन सब को जोड़ते हैं तो 2,57,700 आता है। इसी तरह से हम लोग संपत्ति तरफ में 1,46,700, 70,000, 8,000, 8,000, 1,000, 15,000, 1,000, 8,000 जोड़ते हैं 2,57,700 आता है। ओके, तो ये सवाल पूरा हो गया है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है हमारा फेलियर का कार्बोनिक्स पेन है, जो कि बहुत ही डार्क पेन चलने वाला है। तो ये आप लेना चाहते हो तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, बराबर। डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे लिंक दिए वहाँ से। तो इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।